हाँ, तो देखिए बेटा, हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने ऑलरेडी अल्कोहल के ऊपर इसके पहले हमने कई सारे वीडियो आपके चैनल पे क्या किए हैं, अपलोड कर दिए हैं। अभी आपको पढ़ना है व्हाट इज मीन बाय फिनॉल। फिनॉल क्या है, बराबर है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ना है इस पार्ट में। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ने के बाद व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है, हम फिनॉल को किस प्रकार से क्लासिफाई करते, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है, मीन्स हाउ टू प्रिपेयर द फिनॉल फ्रॉम वेरियस कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज मीन बाय फिनॉल, तो मैं आपको सबसे पहले फिनॉल आपके नेचर में किस प्रकार से मिलता है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। तो आपको पता है आपके नेचर में फिनॉल हर जगह पे मिलता है, वाइडली ऑकर्स, मीन फिनॉल्स आर वाइडली ऑकर्स थ्रू आउट द नेचर। आपके पूरे नेचर में वो फिनॉल आपको थ्रू आउट मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ इंटरमीडिएट इन द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस, बराबर है। और इंडस्ट्रियल सिंथेसिस में जो भी इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है वो जो फिनॉल है, जिसमें आप क्या करते हो, एडेसिव एंड एंटीसेप्टिक बनाते हो। जैसे बड़ी बड़ी एडेसिव कंपनियां होती है, इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे एडेसिव बनते हैं, एडेसिव यू नो दैट, फेविकॉल वगैरह, तो दैट इज मीन बाय एडेसिव। तो एडेसिव एंड एंटीसेप्टिक बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, उन इंडस्ट्री में जो एज अ इंटरमीडिएट के तौर पर जो कंपाउंड को यूज़ किया जाता है वो क्या है, हमारा फिनॉल। तो फिनॉल के यूज़ करके ही हम फेविकॉल वगैरह जो है एडेसिव बनाते हैं या फिर एंटीसेप्टिक्स बनाते हैं। उसके बाद फिनॉल इज अ सेल्फ जनरल डिसइंफेक्टेंट फाउंड इन द कोलतार। आपको पता है कोलतार यानी डांबर, अगर उसके मिडल फ्रैक्शन में आपको क्या दिखेगा, फिनॉल दिखेगा। तो फिनॉल एक जनरल एंटीसेप्टिक के तौर पर आपके काम में आता है, ठीक है। उसके बाद मिथिल सैलिसिलेट, यू नो दैट मिथिल सैलिसिलेट कहाँ पे मिलता है, आपने आयोडेक्स की अगर बॉटल देखे होंगे तो जो आयोडेक्स को जो सेंट होता है, जो एक फ्लेवर होता है, वो मिथिल सैलिसिलेट के कारण होता है। और मिथिल सैलिसिलेट को बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। सो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन दैट इज नथिंग बट द मिथिल सैलिसिलेट इज अ टाइप्स ऑफ फिनॉल। इज इट क्लियर? उसके बाद सम फिनॉल्स आर यूज्ड एज अ एंटीऑक्सीडेंट। कुछ फिनॉल हम एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज करते हैं। यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट इज ए कंपाउंड विच does not get है ना some things from or which prevent the oxidation of others है ना compound, that is nothing but the antioxidants. Is it clear? तो antioxidants जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड्स को रोकते हैं, बराबर है। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर फिनॉल को हम यूज़ करते हैं। तो फिनॉल इज़ यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। आपको पता है फूड में फिनॉल एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर डाला जाता है। उसके बाद फिनॉल्स आर आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर्स। आपको पता है फिनॉल से आप सिंथेटिक पॉलीमर बना सकते हो, सच एज बैकेलाइट। आपको पता है बैकेलाइट क्या है, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड का पॉलीमर है। इज इट क्लियर? तो जब आप फिनॉल को फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको एक सिंथेटिक पॉलीमर मिलता है, दैट इज नथिंग बट दी बैकेलाइट। आपको ये भी पता है जो बैकेलाइट है ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है यानी इसका एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी इसका अगर टेम्परेचर हमने हाई टेम्परेचर पे अगर इसको सेट कर दिया तो आप इसको बाद में फिर से रिकास्ट नहीं कर सकते हो, रिमोल्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है इसके फिर से आप कोई और चीज़ें नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये रिसाइकल्ड नहीं होता है। तो जो बैकेलाइट है ये नॉट रिसाइकल्ड क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है इन टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी और टी में भी फिनॉल पाया जाता है, ठीक है। द ऑयल ऑफ क्लो, लौंग जो होता है ना, तो उसमें से जो ऑयल निकलता है, द ऑयल ऑफ क्लो इज ऑल्सो फिनॉल, बराबर है। एंड विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक्स इन टूथ डिके, बराबर है। जब टूथ पेन होता है, टूथ डिके होता है, तो ऐसे समय में एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर
आप क्या करते हो बेटा, फिनॉल को यूज़ करते हो, बराबर है। तो फिनॉल का जनरल जो सिंपल फार्मूला है वो एक बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, आपको पता है। बेंजीन रिंग यानी कैसे, 6 कार्बन वाली रिंग जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे कॉन्जुगेशन में बॉन्ड होते हैं और उसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, बराबर है। तो दैट इज नथिंग बट द फिनॉल। तो फिनॉल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक पर्पस। इज इट क्लियर, समझे। उसके बाद यू नो दैट फिनॉल के बाद आपके पास एक थाइमॉल नाम का कंपाउंड होता है, वो भी आपका फिनॉल है। थाइमॉल क्या बोलते हैं, थाइमॉल, THA, थाइमॉल। ये थाइमॉल होता कैसे है, ये थाइमॉल आप देखो, थाइमॉल इज ऑल्सो फिनॉल और उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा ये पूछते हैं एग्जाम में, तो दिस इज द वेरी IMP, ठीक है। थाइमॉल दैट इज नथिंग बट द फिनॉल एंड दिस हैविंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले तो एक आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। बेंजीन रिंग कैसे ड्रॉ करोगे, 6 कार्बन की रिंग, उसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे बॉन्डिंग दोगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच, मिथिल ग्रुप अटैच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करना है, दैट इज नथिंग बट फिनॉल के लिए। और फिर यहाँ से एक कार्बन फिर CH लेके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, किसका बेटा, थाइमॉल का। क्या होता है, थाइमॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, थाइमॉल। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, फिर यहाँ पे 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे 10 कार्बन है, फिर से गिनता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे 10 कार्बन है, C10, बराबर है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 7 8 और ये 3 11। 11 के बाद जहाँ पे अभी ये दिख रहा है 1 11 12 13 और ये 14। तो 14 हाइड्रोजन है, C10H14 और ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही, तो C10H14O। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ थाइमॉल। इज इट क्लियर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ थाइमॉल कितना है, C10H14O और दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ थाइमॉल विच इज ऑल्सो अ फिनॉल। इज इट क्लियर। तो थाइमॉल इज ऑल्सो अ फिनॉल एंड विच इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। माउथ वॉश में एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर आप थाइमॉल को यूज़ करते हो, जिससे आपको एक माउथ वॉश में एक फ्लेवर भी आ जाता है, बराबर है। तो दैट इज़ नथिंग बट दी थाइमॉल। तो थाइमॉल इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश, ठीक है। उसके बाद 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से सुनो, 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल। ये जो 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल है ये भी फिनॉल है और ये कहाँ पाया जाता है, आपको पता है। वो जो घास में जो कीड़ा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रास हॉपर, बराबर है, जिसको आप घोड़ा बोलते हो, बराबर है। घास में जो पाया जाता है कीड़ा, इंसेक्ट, उसको आप ग्रास हॉपर बोलते हो। और जो ग्रास हॉपर का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है, एक प्रकार का केमिकल्स छोड़ता है जिससे वो आगे वाले के इंसेक्ट को अपने तरफ आने नहीं देता। दैट डिफेंस मैकेनिज्म में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसमें आपको मिलता है 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल। तो 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल किसके इसमें पाया जाता है, ग्रास हॉपर, ठीक है। तो ग्रास हॉपर में फिनॉल रहता है, डिफेंस मैकेनिज्म में जो केमिकल क्या करता है, सीक्रेट करता है उसमें। इज इट क्लियर। तो दैट इज नथिंग बट दी फिनॉल। सो फिनॉल का ये क्या हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन। पर अभी फिनॉल को डिफाइन करना है बेटा, व्हाट इज मीन बाय फिनॉल। तो फिनॉल इज डिफाइंड एज द एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इन विच one or more hydroxyl group is directly attached to a benzene ring. Is it clear? तो phenol is nothing but the, phenol क्या है बेटा, phenol is nothing but the, what is mean by phenol? Phenol is nothing but the
डायरेक्ट, है ना, अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग मीन्स नथिंग बट दी फिनॉल। तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। बेंजीन रिंग क्या है हमारी, एरोमेटिक रिंग। सो व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग दैट इज नथिंग बट द बेंजीन, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज अ फिनॉल। इज इट क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? अल्कोहल में आप स्ट्रेट चेन लेते हो, अल्किल के साथ OH अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिनॉल में सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो एरोमेटिक रिंग को अटैच होगा। इज इट क्लियर? वो एक एरोमेटिक रिंग सकती है, वो फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग से रह सकती है, पर उस फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग के साथ अगर OH है तो वो आपका फिनॉल रहेगा, नॉट अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो जो अल्कोहल होता है उसमें जो स्ट्रेट चेन होती है उसमें आपको OH मिलता है अटैच्ड, और यहाँ पे जो फिनॉल आपको दिख रहा है वो एरोमेटिक रिंग को जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। फिनॉल और अल्कोहल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये हम इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। पर अभी हमारा जो करंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल में मैंने आपको बताया व्हाट इज मीन बाय फिनॉल। तो फिनॉल इज ए हाइड्रोक्सिल, है ना, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड to an aromatic ring that is nothing but a benzene ring, then that compound is known as a phenol. When one or more hydroxyl group is directly attached to the aromatic ring that is nothing but the phenol. Is it clear? Next हम पढ़ेंगे phenol have the ability, phenol have the ability to neutralize the base. फिनॉल के पास एक क्षमता होती है जिस क्षमता के कारण वो क्या कर सकता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यू नो दैट बेस इज नथिंग बट दी विच प्रोड्यूस OH माइनस, बराबर है। तो ऐसे बेस जो OH माइनस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे बेस को न्यूट्रलाइज करने की ताकत अगर फिनॉल रखता है तो हम फिनॉल को क्या बोलेंगे, कार्बोलिक एसिड। सो फिनॉल हैव द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द कॉमन बेस, to neutralize the common base, it is called as carbolic acid, carbolic। so मैं यहाँ पे आपको लिख के दिया है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, फिनॉल इज नथिंग बट दी कार्बोलिक एसिड। why it is called as carbolic acid? because it have the ability to neutralize the common base. is it clear? so phenol is also known as carbolic acid. You know that phenol is also known as benzenol. Phenol is also known as benzenol. क्या बोलते हैं, benzenol. So phenol is also known as, this is the phenol. तो हमने इसको क्या बोला, फिनॉल। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, कार्बोलिक एसिड। क्या बोल सकते हैं, कार्बोलिक एसिड, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, बेंजेनॉल, BENZENOL, benzenol. so phenol is also known as carbolic acid, carbolic acid is also known as benzenol. तो इस प्रकार से हमने व्हाट इज मीन बाय फिनॉल और इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल यहाँ पे पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। अब बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल ये हम किसके आधार पर कर रहे हैं, फिनॉल का क्लासिफिकेशन? फिनॉल का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं कि कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, बराबर है। अगर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है तब हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो हाइड्रोक्सी और हाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइड्रो मीन्स OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब होता है सिंगल OH वाला फिनॉल। इज इट क्लियर? फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे डायहाइड्रिक फिनॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, डायहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ 2 OH आपको दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद रहेगा थर्ड क्लासिफिकेशन
ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में एक एरोमेटिक रिंग के साथ 3 OH आपको डायरेक्टली अटैच होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन को पहले अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके यहाँ पे पोजीशंस जो है उस पोजीशंस को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बाद हम एक एक क्लासिफिकेशन को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि बेंजीन कैसे होता है। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था बेटा, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, बराबर है। बेंजीन है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप कार्बन कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो, इज इट क्लियर। फिर आप क्या करो, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बॉन्डिंग दो। तो यहाँ पे अगर मैंने डबल दिया तो यहाँ पे सिंगल, फिर से मैंने यहाँ पे डबल दिया तो यहाँ पे सिंगल, फिर से मैंने डबल दिया तो यहाँ पे सिंगल। अब आपका कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन हर इसमें टेट्रावैलेंसी पूरा करेगा। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी बचा है 1 वैलेंसी, तो ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा बेटा, CH। यहाँ पे भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। तो अल्टरनेटली बेंजीन रिंग को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, बेंजीन रिंग को हम लिख सकते हैं एक पूरी क्लोज्ड हेक्सागोनल रिंग, बराबर है, और उसमें एक क्या रिंग। ये रिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट कॉन्जुगेशन ऑफ बॉन्डिंग। हाँ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये जो कॉन्जुगेशन होता है। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन को हम दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहे एक रिंग डाल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो बेंजीन, दिस इज ऑल्सो बेंजीन, इज इट क्लियर। या फिर आप बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते थे, बराबर है। आप बेंजीन को कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इज इट क्लियर। तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, इज इट क्लियर। अब अगर आपको बेंजीन समझ गया है तो अभी हम देखते हैं उसकी पोजीशन को कैसे हम ये करते हैं। मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, इज इट क्लियर। ये अगर आपका बेंजीन है और इस बेंजीन में इस पोजीशन पे OH अटैच है, तो जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, बराबर है, बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो ध्यान में रखना, ये जो पोजीशन है, ये जो कार्बन रहेगा ये पहला कार्बन रहेगा, फर्स्ट कार्बन। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो दिस कार्बन इज 1 कार्बन, फिर ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, इज इट क्लियर। अब अगर हमको इसका पोजीशन किसमें, पैरा मेटा और आर्थो में करना है, तो आर्थो मेटा पैरा इसमें करना है, तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, ओलंपिक। ओलंपिक की जो स्पेलिंग है उसमें O पहले आता है, तो बिल्कुल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो कार्बन है उसके नेक्स्ट इसमें जो पोजीशन आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन, उसको हम O से दिखाते हैं, ऑर्थो। आर्थो के बाद नेक्स्ट पोजीशन जो आएंगी वो रहेंगी मेटा। क्या रहेंगी बेटा, मेटा, जिसको हम M से दिखाते हैं। और मेटा के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आएंगी नीचे वो क्या रहेंगी बेटा, पैरा, पैरा, ठीक है। तो अभी देखिए आर्थो के अपोजिट में होता है आर्थो, मेटा के अपोजिट में होता है मेटा, और पैरा के अपोजिट में क्या होता है, पैरा, इज इट क्लियर। तो आर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन अगर आपको क्लियर हो गई है तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बारे में ठीक से बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोजीशन ऑफ, है ना, बेंजीन रिंग आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा है, ठीक है। अब हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल का। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सबसे पहले आपको वहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिखाई दिया है कि मैंने फिनॉल को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो देखिए ये है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, फिर उसके बाद डायहाइड्रिक फिनॉल और उसके बाद ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके स्टेट बुक्स में दिए हुए हैं, तो वो मैं सभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, आपको भी बेंजीन रिंग ड्रॉ करना आ जाएगा, बेंजीन रिंग होती है और उसमें एक OH अटैच होता है, तो दैट इज नथिंग बट दी फिनॉल।
तो ये फिनॉल जो है बेटा, हम इसको क्या बोले थे? कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, या फिर हम इसको क्या बोले थे? बेंजेनॉल। क्या बोले थे? बेंजेनॉल। इज इट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट दी मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सिंपलेस्ट फिनॉल, फिनॉल, कार्बोलिक एसिड और बेंजेनॉल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपको मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मैंने एग्जांपल लिया है, वहां पे आप देख सकते हो, उसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, दिखाई दे रही है? तो 2 बेंजीन रिंग आपको फ्यूज करके दिया हुआ है, बराबर है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज करके दिया हुआ है। अभी आप इसमें बॉन्डिंग जो करोगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे डबल सिंगल, तो डबल सिंगल, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे डबल है बेटा, तो ये सिंगल, तो फिर यहाँ पे डबल आ जाएगा, सिंगल, यहाँ पे डबल आ जाएगा। इज इट क्लियर? और फिर आपको यहाँ पे देना है OH, तो जहाँ पे OH हटा जाए उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 1, बराबर है। तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा यानी फर्स्ट पोजीशन, अल्फा नेफ्थॉल, नेफ्थॉल। तो ये नेफ्थॉल जो है, जिसको आप नेफ्थॉल यानी डांबर की गोली बोलते हो, बराबर है। तो अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, है ना। अल्फा पोजीशन पे यानी पहले पोजीशन पे OH है तो ये अल्फा नेफ्थॉल हो जाएगा। अगर ये सेकंड पोजीशन पे चला जाता तो ये क्या हो जाता? बीटा नेफ्थॉल। तो दिस इज नथिंग बट दी अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल को क्या बोलते हैं? 1 नेफ्थॉल। क्या बोलते हैं? 1 नेफ्थॉल। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम यही से समझने का प्रयास करेंगे। एक बेंजीन रिंग है, बराबर है, और उस बेंजीन रिंग में फर्स्ट पोजीशन पे OH है और नेक्स्ट उसके पोजीशन में मिथिल ग्रुप अटैच है। तो ये जो बेंजीन है, देखिए मिथिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है। इज इट क्लियर? क्योंकि OH यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, तो उसके नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। तो इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल में क्या होता है? एक मिथिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है। तो जो मिथिल ग्रुप है, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है और आपका OH क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप इसको नाम कैसे दोगे? ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलोगे? ऑर्थोक्रिसॉल। दैट इज नथिंग बट दी 2 मिथिल फिनॉल। ऑर्थोक्रिसॉल is also known as 2-methyl phenol, and this is the example of monohydric phenol. Is it clear? Next है मेटाक्रिसॉल। अब मेटाक्रिसॉल है तो मेटा पोजीशन पे आपका मिथिल रहेगा, नो डाउट। तो वो थर्ड पोजीशन पे अगर मिथिल है और फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपका OH है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3-methyl phenol। इज इट क्लियर? अगर वो पैरा पोजीशन पे है, चलो छोड़ो, वो मेटा पे नहीं है, पैरा पे है, तो इसका नाम क्या रहेगा? पैराक्रिसॉल। क्या रहेगा? पैराक्रिसॉल। दैट इज नथिंग बट दी 4-methyl फिनॉल, 4-methyl फिनॉल। इज इट क्लियर? तो आपको फिनॉल, अल्फा नेफ्थॉल, ऑर्थोक्रिसॉल और मेटाक्रिसॉल अच्छे से समझ गया है, और उसके बाद है पैराक्रिसॉल। तो पैराक्रिसॉल भी अच्छे से समझ गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगर OH और आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? देखो अल्किल, और अगर अल्किल यानी मिथिल और OH था तो आपने प्रायोरिटी OH को दिया था। आपके पास एक प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन में पढ़ाया है, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय प्रायोरिटी सीक्वेंस? ये आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन में पढ़ाया है। अभी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देना है? अल्डिहाइड को देना है, नॉट हाइड्रोक्सी को, क्योंकि प्रायोरिटी सीक्वेंस के आधार पर अल्डिहाइड हैव मोर प्रायोरिटी देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो जब बेंजीन रिंग के साथ अब अल्डिहाइड अटैच कर रहे हैं, CHO ग्रुप अटैच कर रहे हैं, साथ में OH अटैच कर रहे हैं, तो आप जब नंबरिंग करोगे वो अल्डिहाइड्स की तरफ से करोगे। तो अल्डिहाइड को हम 1 पोजीशन बोलेंगे, जहाँ पे अल्डिहाइड अटैच है उस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, बाद में उसके नेक्स्ट जो आएगा वो सेकंड रहेगा, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। तो आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइडिक ग्रुप CHO है और फोर्थ पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बराबर है। तो हम इसको बोलेंगे 4 पे पहले हाइड्रोक्सी है, इसलिए हम पहले उसका नाम देंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट का नाम पहले देते हैं। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और अल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड, समझे क्या? तो क्या नाम हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अब ये भी बेटा मोनो क्या है? हाइड्रिक फिनॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही OH है। इज इट क्लियर? तो ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। क्या नाम रहेगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड।
उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, OH और COOH अगर अटैच्ड है, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों बेंजीन रिंग को अटैच है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है, बाद में हाइड्रिक ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को। तो ये फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहेगा वो बेंजीन रिंग में फर्स्ट पोजीशन रहेगा, और उसके नेक्स्ट जो पोजीशन रहेंगी वो सेकंड पोजीशन रहेंगी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? तो दिस इज नथिंग बट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे एक क्या दिख रहा है? एसिटेट ग्रुप दिख रहा है, बराबर है, यानी इथेनोएट वगैरह बेंजानोएट, यानी आपका ये जो ग्रुप है ये ईस्टर का फॉर्म में है। तो अगर ये ईस्टर के फॉर्म में है तो आप इसको प्रायोरिटी कैसे दोगे? इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, बिकॉज ईस्टर ऑल्सो हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी देन हाइड्रोक्साइड ग्रुप। सो मीन्स ईस्टर हैव मोर प्रायोरिटी देन OH ग्रुप। तो आप इसको नंबर 1 बोलोगे जहाँ पे ईस्टर ग्रुप अटैच रहेगा। नंबर 1 कार्बन के बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ पे आपका हाइड्रोक्सी है, तो आप क्या नाम दोगे? 4 हाइड्रोक्सी इथिल बेंजोएट, बराबर है, बेंजोएट है ना, क्योंकि बेंजीन के साथ COO, बराबर है। तो इथिल बेंजोएट, आपको पता है वैसे भी अल्फ़ाबेटिकली आप क्या करते हो, जो सब्स्टिट्यूएंट है इथिल बेंजोएट करके आप उसको बोले इथिल बेंजोएट। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी इथिल बेंजोएट इज योर मोनोहाइड्रिक phenol. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इज इट क्लियर? समझा क्या? अब हम देखेंगे डायहाइड्रिक फिनॉल का क्लासिफिकेशन, कि हम डायहाइड्रिक फिनॉल को किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डायहाइड्रिक फिनॉल में 2 OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होते हैं, बराबर है। अब वो किसी भी पोजीशन पे रह सकते हैं एरोमेटिक रिंग में, तो हम उसके डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन of OH group which is attached to the aromatic ring, and we have to form various compounds of dihydric phenol. तो पहला कंपाउंड है आपका वाला कैटेचॉल, कैटेकोल, आप उसको कैटेकोल भी बोल सकते हो, कैटेचॉल भी बोलते हो। तो कैटेकोल कैसे होता है? फर्स्ट और सेकंड बेंजीन रिंग में जो फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड पोजीशन है, उन दोनों पोजीशन पे OH रहता है, तो दैट इज नथिंग बट कैटेचॉल। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डायोल। डायोल यानी 2 OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग। आप इसको फिनोलिक ग्रुप भी बोल सकते हो, बराबर है, क्योंकि OH को हम फिनोलिक भी बोलते हैं, बराबर है। तो OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। 2 OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज कैटेचॉल, मीन्स कैटेचॉल इज योर डायहाइड्रिक फिनॉल। इज इट क्लियर? हम उसको IUPAC नेम कह देंगे बेंजीन 1,2 डायोल। अब अगर हमारा जो OH ग्रुप है, यानी फिनोलिक ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? रिसोर्सिनॉल। देखो कैटेचॉल और रिसोर्सिनॉल में क्या फ़र्क है? कैटेचॉल में जो OH ग्रुप आ रहा था वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, रिसोर्सिनॉल में जो OH आ रहा है वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। सो रिसोर्सिनॉल इज नोन एज बेंजीन 1,3 डायोल। समझे क्या? बेंजीन 1,3 डायोल। इज इट क्लियर? तो बेंजीन 1,3 डायोल इज नथिंग बट दी रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1,2 डायोल इज नथिंग बट दी कैटेचॉल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन में क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन में भी 2 OH ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग के फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं। समझे क्या? तो हाइड्रोक्विनोन इज ऑल्सो नोन एज क्यूनॉल। हाइड्रोक्विनोन इज ऑल्सो नोन एज क्यूनॉल। आपको पता होगा जो आप एक इलेक्ट्रोड लेते हो, कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो जब कैलोमल इलेक्ट्रोड लेते हो तो उसमें आप क्या करते हो? हाइड्रोक्विनोन एज अ, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लेते हो। तो हाइड्रोक्विनोन क्यूनॉल इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन 1,4 डायोल। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में आपको क्या दिख रहा है? फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल। ये फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल कब आता है? जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे OH क्या होता है? अटैच होता है। तो बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल इज नथिंग बट दी फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल एंड फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल इज अवर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट है आपके पास पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल ये आपका किस पोजीशन पे होता है?
1 2 और 3 पोजीशन सक्सेसफुली 1 2 3 पोजीशन पे अगर आपका OH अटैच है तो वो पैरोगैलॉल बोलते हैं उसको। दैट इज नथिंग बट बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। तो बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल इज नथिंग बट पैरोगैलॉल एंड बेंजीन 1 2 5 1 3 5 दैट इज नथिंग बट ग्लूसिनॉल। इज इट क्लियर? और लास्ट है उसमें ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अगर आपका OH अटैच है तो हम उसको बोलेंगे बेंजीन 1 2 4 ट्रायोल। इज इट क्लियर? तो इस तरीके